गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में क्या कहा है? 8 के 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं। यहां देखो, पुनरावृत्ति का इन्होंने यहां आगे विवरण दिया है। पुनरावृत्ति माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावृत्ति कहते हैं। अब इन्होंने यहां अड़ंगा डाला है कि परंतु हे कुंती पुत्र, अनुवाद गलत किया है, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, और गीता ज्ञान दाता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, ये ना सोच कि हम अभी पैदा हुए हैं तो पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ये देखो अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर आपको 12 दिखाते हैं। ये 12 इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इसे आगे हम सब ना रहेंगे। अब देखे चौथे अध्याय के 5 और 9 में ये खुद कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर, श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 5 में लिखा है, इसका अनुवाद यहां पर है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9 में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, यानी जन्म मृत्यु तो है ही। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, ये खुद कहता है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, अर्थात इसकी उत्पत्ति तो हुई है, ये देवता लोग नहीं जानते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से सारा संसार आगे इस आकार में हम जन्मे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिता की उत्पत्ति कैसे जानेगा, और कैसे हम जान पाएंगे फिर अपने पिता की उत्पत्ति? तो दादा बतावेगा पिता की उत्पत्ति। तो उस दादा ने आगे बता रखी बाबा ने, कबीर भगवान ने, जो सबका जनक है, इन सब की उत्पत्ति बता रखी है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 10 का श्लोक नंबर 2, अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे प्रभाव में उत्पत्ति को, आगे कुछ भी कहें, न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। ये मेरे से जन्मे हैं, ये देवता और ये महर्षि, ये सभी मुझसे उत्पन्न हुए, ये इनका पिता है। अब इसे सिद्ध हो गया कि इसकी जन्म मृत्यु तो होती ही है, जन्म तो है ही। और ये खुद कहता है मेरे तेरे बहुत से जन्म हो चुके। और यहाँ जो अनुवाद इन्होंने किया 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में है, परंतु मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ये कोई तुक बना? ये खुद ब्रह्मलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में गए प्राणी जन्म मृत्यु मारे हैं, स्पष्ट हो रहा। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त का भी पुनर्जन्म होता है, वो मूर्ख ब्रह्मलोक की साधना करते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं। इसका अर्थ ये बने, इन्होंने गलत अनुवाद रखे।